अब जब अभीरा भी चली गई बेचारे अरमान को छोड़कर, तो अब कैसे रहेगा अरमान। वहीं दूसरी तरफ मायरा चोरी छुपे गई पधार हाउस और वहां दमयंती ने उसे पकड़ लिया और किया कुछ ऐसा जिसकी अरमान कल्पना भी नहीं कर सकता है। एपिसोड की शुरुआत में मायरा को पता चलता है कि अभीरा उसकी एक किताब पैक करना भूल गई थी। वो अभी भी पधार हाउस में है। वह अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान हो जाती और चोरी छुपे पधार हाउस जाकर अपनी किताब लाने का फैसला करती और चली जाती है। इधर अरमान देखता है कि अभीरा अपने बैग्स पैक कर रही है, साथ ही साथ मुक्ति के बैग्स भी पैक कर रही है। अरमान अभीरा से पूछता है कि क्या हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभीरा उससे कहती कि हम नहीं, सिर्फ मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं इस घर और यहाँ से बहुत दूर। उसे कुछ समझ नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ मायरा चुपके से पधार हाउस में घुसती है ताकि अपनी किताब ढूंढ सके। वह सोचती कि किताब मिलते ही निकल जाएगी, लेकिन फिर उस एसी का मजा लेने का मन करता है और थोड़ी देर के लिए वहीं रुकने का फैसला करती है। तभी तान्या उसे देख लेती है, लेकिन फिर भी पधार परिवार से कुछ नहीं बताते और वहाँ से जाने लगती है। तभी वह देखती कि दमयंती उसी रूम की तरफ जा रही है। जब मायरा और तान्या उसे रोकने का फैसला करती है और वो ऐसे बिहेव करती कि उससे वोमिटिंग हो रही है। इसे देख दमयंती तान्या को देखने में बिजी हो जाती है। मौका देखकर मायरा घर से चली जाती है। अरमान अभीरा से पूछता है क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो। अभीरा कहती है तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। वह घबराकर उठता है और खुद को समझाता है कि वो सिर्फ एक सपना था, अभीरा उसे कभी नहीं छोड़ेगी। इधर अभीरा सोचती है कि कुलकर्णी ने केस जीतने पर बहुत बड़ी रकम देने का वादा किया है। अगर वो पैसे मिल जाएं तो अरमान का इलाज हो जाएगा। इसी बीच अरमान अभीरा से कहता है कि वह कोर्ट जा रहा है कुलकर्णी का केस संभालने के लिए। अभीरा उसे बताती कि उसकी मीटिंग में अभी समय है और उसे आराम करने के लिए कहती है, लेकिन अरमान अपने केस को लेकर चिंतित रहता है और कोर्ट जाने के लिए अभीरा से बहस करता है। तब अभीरा तय करती है कि वह अरमान की जगह कुलकर्णी का केस संभालेगी और अरमान को नींद की गोली देती है। उधर तान्या दिशा से असाइनमेंट पूरा न करने का सवाल करती है। दिशा को दमयंती की बातें याद आती हैं जिसने उसे पधार हाउस पर राज करने के लिए कहा था। दिशा जवाब देती है कि वह घर के कामों में व्यस्त थी। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। उनको बहस करते देख कावेरी सोचती है कि अगर अभीरा होती तो ये लड़ाई रुक जाती। फिर कावेरी संजय और क्रश से केस की जानकारी मांगती है जैसे पहले अरमान देता था, लेकिन क्रश कहता है कि उसे कावेरी की मंजूरी की जरूरत नहीं है और उसकी उम्र अब आराम करने की है। विद्या फोन करके कावेरी से अरमान से बात करवाने के लिए कहती है। कावेरी विद्या झूठ बोल देती है कि वो घर पे नहीं है। उधर अरमान ना मोबाइल ढूंढता है, लेकिन सिर दर्द के कारण एक पेंट भरी बाल्टी से टकरा जाता और उसके चेहरे पर रंग लग जाता है। उसे पता चलता है कि अभीरा कुलकर्णी की मीटिंग संभालने गई है। कोर्ट में अभीरा कुलकर्णी से मिलती है और उससे बातचीत करती है। वह केस के लिए 10 लाख रुपए एडवांस मांगती है। अभीरा कहती कि अरमान जीत की गारंटी दे सकता है, इसलिए वह इस रकम का हकदार है। वह कुलकर्णी को ये भी समझाती कि वह भी अरमान की तरह सक्षम वकील है। कुलकर्णी उसकी बातों से प्रभावित होकर 10 लाख रुपए एडवांस दे देता है। दूसरी तरफ अरमान कोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाता है। घर में सामान रखने आया आदमी अरमान को कोर्ट जाता देख लेता है। तभी पीटर अभीरा को बताता है कि अरमान कोर्ट के लिए निकल चुका है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में कावेरी अभीरा से कहती है कि वह अरमान को दिशा से माफी मांगने के लिए मनाए, लेकिन अभीरा साफ कह देती है कि वह अपनी बेटियों के सामने गलत उदाहरण नहीं रखना चाहती और अरमान से ऐसी गलती के लिए माफी नहीं मांगवाएगी जो गलती उसने की ही नहीं। इसके बाद क्रश अरमान को कमजोर और शराबी कहकर दोष देता है। अभीरा तुरंत अरमान का बचाव करती है और क्रश से कहती है इतनी भी नीचे मत गिर कि तुम्हें उठाने के लिए मुझे मेरे चप्पल हाथ में लेने पड़े। धन्यवाद दोस्तों।